Hi guys, am I audible? Can you all give me a thumbs up if I'm audible? Hi Ruchika. Hi Meenal. So I'm just waiting for some more people to join in and then we can begin. I'll start by introducing myself and I'll start by introducing today's recipe. ऑल्सो क्योंकि हमारा स्लॉट सिर्फ 30 मिनट्स का होता है, मैंने कुछ चीज़ें यहाँ ऑलरेडी रेसिपी के लिए रेडी करके रखी हैं. सो बिकॉज हमारी ये डिश जो हम बना रहे हैं शाही पनीर, ये बिल्कुल 30 मिनट्स में रेडी होने जैसी है नहीं, तो मैंने आधा काम करके रखा है. ऑल्दो मैं आपको प्रोसेस पूरा दिखाऊंगी, एक तरफ वो चढ़ा दूंगी और जो काम मैंने करके रखा है उसको हम एक तरफ कुक करेंगे. आई जस्ट वेट फॉर सम मोर पीपल टू ज्वाइन इन एंड देन वी कैन स्टार्ट. सो गाइज, माय नेम इज़ रिधिमा सूद. आप में से बहुत से लोगों ने मुझे पहले भी देखा होगा अमूल के चैनल पे. मैं बहुत टाइम बाद लाइव कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद हम डूइंग अ लाइव विद अमूल. सो आज मैं यहाँ शाही पनीर बना रही हूँ एंड आई हैव बिन इन दिस इंडस्ट्री सिंस द पास्ट 6 years. तो जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो मोर ऑफ अ क्विक रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है एंड इसमें बहुत से इंग्रेडिएंट्स आपको लगेगा शायद जो मैं नहीं डाल रही हूँ फॉर अ शाही पनीर, क्योंकि एक डिश की बहुत अलग अलग रेसिपीज़ होती हैं. ये मेरी स्पेसिफिक रेसिपी है एंड इट हैज़ बिन वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग रेसिपीज़ फॉर मी एज वेल. तो मैं आपको वो दिखा रही हूँ. 1-2 इंग्रेडिएंट्स मैं एलिमिनेट कर रही हूँ जो मैं आपको बताऊंगी कि आप डाल सकते हैं ऊपर से अगर आपको उनके फ्लेवर्स पसंद हैं तो दोज कैन बी एडेड. एंड एज एंड व्हेन हम प्रोसेस करेंगे उस टाइम पे मैं आपको समझा दूंगी. एक बार मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ जो हम आज यूज़ कर रहे हैं. सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये काट के तैयार रखी हैं चीज़ें. यहाँ पे मैंने 3 पूरे 3 मीडियम साइज़ के टमेटोज़ लिए हैं और 2 रेगुलर अनियंस लिए हैं. 1 इंच ऑलमोस्ट अदरक लिया है और साथ ही में ये 4, आपके पास अगर लहसुन की कली मोटी हो तो आप 4 मोटी कली लहसुन की लेके ऐसे ही काट लीजिए. रफली मोटा मोटा ही काटना है सारा कुछ, एज यू कैन सी. और अगर आप के पास छोटी कलियां हैं तो आप 8 से 9 कलियां यूज़ कर लीजिए. मेरे पास छोटी थी तो मैंने लगभग 8 से 9 कलियां ली हैं यहाँ पे. और ये मैंने 4 हरी मिर्चें ली हैं. आप हरी मिर्चें एज पर उसकी स्पाइस लेवल के हिसाब से लें. इफ़ योर ग्रीन चिली इज़ वेरी स्पाइसी तो आप ये कम क्वांटिटी में लीजिएगा. एंड ऑल्सो आपकी स्पाइस टॉलरेंस किस हिसाब की है, क्योंकि हम इसमें जो चिली डालेंगे इन टर्म्स ऑफ पाउडर वो देगी मिर्च होगा. एंड देगी मिर्च ज़्यादा एज एवरीवन नो स्पाइसी नहीं होती है, इट इज़ मोर फॉर द कलर. तो आप इसलिए मिर्च के क्वांटिटी के लिए आप ग्रीन चिलीज़ लेंगे. उसके अलावा हम ये पूरी कुकिंग घी में कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू यूज़ अमूल फ्रेश क्रीम. इसमें पनीर ऑफ कोर्स यहाँ पे मैंने ये हम काटेंगे. अभी मैंने बंद करके रखा है, दिखा देती हूँ. ये पनीर है, फ्रेश पनीर ले रही हूँ मैं इस रेसिपी में. मुझे अमूल का पनीर मिला नहीं था. देन मेरे पास थोड़े खड़े मसाले हैं. ये हमारे रेगुलर मसाले हैं जैसे नमक, धनिया, लाल मिर्च और गरम मसाला. गरम मसाला बहुत कम क्वांटिटी में पड़ेगा. शाही ज़ीरा है थोड़ा मेरे पास, ये भी बहुत कम पड़ेगा. मोस्टली बहुत लोग हैं जो ज़ीरा एलिमिनेट कर देते हैं. इफ़ यू आर समवन हु डजंट लाइक द फ्लेवर तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं. देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट. ठीक है, ये अलग स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज में डलता है. तो जो मैं आपको फर्स्ट स्टेज दिखाऊंगी उसमें हम ये डालेंगे. फिर जो मैं कह रही थी मैंने रेडी करके रखा है, मैंने ऑलरेडी ये ग्रेवी का बेस बना के रखा है जो हम इससे बनाएंगे. तो एक तरफ मैं ये बनाने के लिए चढ़ा दूंगी और दूसरी तरफ हम आगे का प्रोसेस इससे कंटिन्यू करेंगे. हम लोग कैश्यूज यूज़ करने वाले हैं. बहुत लोग इन्हें सोक करके यूज़ करते हैं, हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे. सो आई विल शो यू हाउ टू डू दैट. अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च हो, वो भी काफ़ी तीखी आती है जो रेगुलर होती है. तो मान लीजिए अगर आपके पास देगी मिर्च नहीं है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं इनिशियल स्टेज में. मेरे पास देगी मिर्च है तो मैं ये नहीं यूज़ करूँगी. मैंने ये सब आपको दिखाने के लिए रखी है. और ये अक्खा धनिया है जो होल कोरिएंडर सीड्स हम जिन्हें बोलते हैं, हम ये यूज़ करेंगे. तो आई विल बिगिन विद टुडेज रेसिपीज गाइस. सबसे पहले मैं ये करूँगी कि मैं अपनी जो ऑलरेडी हमने ग्रेवी बेस बना रखी है उसको कुकिंग के लिए चढ़ा दूँगी, बिकॉज दैट विल टेक टाइम. तो वो कुकिंग के लिए चढ़ा के फिर जो मैंने सामान काट के रखा है उससे हम आगे जो प्रोसेस करना है वो करेंगे. तो उसे कुकिंग के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे गैस लाइट कर रही हूँ. एंड आई एम टेकिंग
अबाउट अ टीस्पून ऑफ घी। ओके, और मैं इसे डाल दूँगी गरम करने के लिए। एक बार ये घी मेल्ट हो जाएगा, गरम हो जाएगा, तब मैं इसमें जो मसाला हमने ग्रेवी का बेस पीस के रखा है वो डाल दूँगी पहले। And for those of you who've joined late, I'm making शाही पनीर today and I've gone through the ingredients with everyone. काफ़ी चीज़ें मैंने रेडी रखी हैं, सब मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपने मिस किया है तो डोंट वरी, द वीडियो इज गोइंग टू बी अप ऑन द अमूल पेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड आफ्टर द सेशन ऑल्सो मैं ये रेसिपी बाय टुमारो या बाय एंड ऑफ द डे टुडे अपने पर्सनल इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करूंगी, तो यू कैन ऑल्सो वॉच इट ओवर देयर, यू कैन गेट द रेसिपी देयर। तो यहाँ घी मेल्ट हो गया, जस्ट गिव यू अ लुक, ये घी मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें पेस्ट डाल दूंगी सारा निकाल के। So I'm using a spatula इस चीज के लिए, so that I can wipe it clean completely। जो आप पेस्ट बनाएंगे मैं आपको उसका कलर भी दिखाती हूँ कि जब आप पेस्ट करेंगे तो वो किस कलर का होगा। मैं ये डाल के आपको दिखाती हूँ कि वो कढ़ाई में कैसे लग रहा है। ये इस कलर का आपका पेस्ट बनेगा, ये देख लीजिए। ठीक है, ये मैं एक बार डाल देती हूँ सारा। मैं स्पैचुला की हेल्प से क्लीन कर रही हूँ, उससे सारा कुछ निकल जाता है इजीली, कुछ लेफ्ट ओवर्स नहीं बचते हैं। सिर्फ हाँ, जो ब्लेड के नीचे थोड़ा मसाला बचेगा उसके लिए हम इसमें थोड़ा पानी ले लेंगे और फिर उसको पोर कर देंगे, बट वो बाद में डालेंगे, हम आपको दिखाऊंगी। ये सारी कुकिंग हमने मीडियम फ्लेम पे ही करनी है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके लिए हम इसमें पानी ले लेंगे थोड़ा सा नीचे, जो हम रेगुलरली लेते हैं, और ये अब मैंने सारा डाल दिया है। मैं एक बार अच्छे से मिला लूँगी और ये मैं थोड़ा पकाऊंगी टिल ये गाढ़ा हो जाए, मतलब इसको मैं अभी मीडियम पे ही चलने दूंगी। एंड ये तब तक पकाना है जब तक ये थोड़ा थिक हो जाएगा। तो जब तक ये पक रहा है तब तक हम दूसरी साइड पे ये चढ़ा देंगे। दिस इज बेसिकली ये जो मैंने आपको दिखाया, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, दिस इज बेसिकली द बेस ये बनाने का। ये जो बना है वो उनसे बना है, आपको दिखाती हूँ कैसे। सो बेसिकली एक सेकेंड ये रख लेती हूँ। की भी गैस लाइट कर दूंगी मैं। एक सेकेंड दीजिएगा, वंस आई पुट दिस इन मैं आपको सारा दिखा दूंगी। मैं उसमें लगभग, मैं सिंस आई सेड मैं पूरी कुकिंग घी में कर रही हूँ, हम घी इनिशियल स्टेज में भी लेंगे। आप लगभग 1 टेबलस्पून घी डालेंगे इनिशियल, उसमें जो यहाँ डालेंगे वो 1 टेबलस्पून डालेंगे इस कढ़ाई के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ डाल देती हूँ घी अच्छे से। अगर आप टीस्पून मेजरमेंट से डाल रहे तो लगभग 2.5 से 3 टीस्पून जितना आप ले लीजिए, दैट विल इक्वल टू योर 1 टेबलस्पून ऑफ घी व्हेन इट मेल्ट्स। तो यहाँ मैंने घी डाल दिया है। अब एक बार जब घी थोड़ा गर्म हो जाएगा तो मैं उसमें सबसे पहले तो जो मैंने कहा था कि जीरा पहले डलता है, आपको दिखा दूँ। ये घी मेल्ट होने लगा, अब इसमें मैं ये जीरा डाल रही हूँ। ठीक है, अब मैं इसको कुक करूंगी जब तक उसकी थोड़ी फ्रेग्रेंस आने लगेगी मुझे। और फिर मैं इसमें थोड़ा सा धनिया भी डाल दूंगी, लगभग 1/2 टीस्पून जितना ही, बहुत ज़्यादा नहीं। ऑलमोस्ट हो गया है, तो ये मैंने 1/2 टीस्पून धनिया लिया है होल, मैंने यहाँ डाल दिया। अब हमने, और मीनवाइल हमने ये चलाते रहना है, इसे नीचे मत लगने दीजिएगा बस। यू टू, आई वुड सजेस्ट कि आप रबर स्पैचुला ही यूज़ करें, क्योंकि उससे अगर नीचे लग रहा भी होगा तो वो निकल आता है। इस स्टेज पे अभी मैंने इसकी फ्लेम थोड़ी धीमी रखी है, बिकॉज मैं साइड पे इसे भी कुक करके आपको दिखा रही हूँ। मैं एक और स्पैचुला ले आती हूँ।
ये अच्छे से स्प्लटर हो गई हैं। अब मैं इसमें बाकी की चीज़ें डालूंगी। इसमें आपने डालना है हल्का सा सिनेमन का छोटा, मतलब 1 इंच जितना टुकड़ा। यहाँ 1 इंच का टुकड़ा मिल नहीं रहा है तो मैं तोड़ लूँगी। इतना मैं इसमें सिनेमन डाल रही हूँ। थोड़ा सा अपने इसमें बड़ी इलायची 1 छोटी जितनी डाल देनी है। बड़ी इलायची को थोड़ा कूट के डालना सो दैट उसका फ्लेवर अच्छे से निकल आए। ये मैंने यहाँ पे बड़ी इलायची कूट ली है। 1 सेकेंड। ये बड़ी इलायची मैंने कूट ली है, इसे मैं एज इट इज अंदर डाल रही हूँ। गाइस आपके क्वेश्चंस में 2 मिनट बाद दूंगी, ठीक है, बिकॉज अभी मैं स्क्रीन चेक नहीं कर सकती, आप उसमें डालते रहें, आई चेक इट। और मैं इसमें लगभग 4 से 5 ब्लैक पेपरकॉर्न्स डाल रही हूँ। मसाले में इसमें कुछ ज़्यादा नहीं डलता है। और मैं इसमें लौंग नहीं डाल रही हूँ क्योंकि लौंग मैंने एक्चुअली पाउडर फॉर्म में पीस के रखा है, तो वो मैं बाद में डालूंगी। ये सारे इसमें मसाले हो गए हैं। अब यहाँ पे इसी में मैं सबसे पहले अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डाल दूंगी। अब इसे चलाते रहे तो आपको समझ आएगा कि ये ड्राई आउट हो रही है, और आपको समझ आ जाएगा कि ये ड्राई आउट होने लगा है और ये थिक होते जा रहा है। इसमें भी थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते रहना है। तो ये मैंने हाफ जार भर लिया है मिक्सी का पानी से, और मैं इसमें थोड़ा पानी डाल रही हूँ। गाइस प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए, वो जो पीछे मैं बना रही हूँ बेसिकली मैं ये ग्रेवी बेस बना रही हूँ जो मैंने पहले से बना के रखा था। ये इसको ठंडा होना पड़ता है बिफोर इट को हम इसको ब्लेंड करें, उससे पहले ठंडा करना पड़ता है। इस वजह से मैंने पहले से बना के रखा था, पर आप लोग को मैं दिखा रही हूँ दोबारा इस स्टेज पे, बिकॉज हमने पानी डाला है तो बहुत ऊपर आएगा, तो हम इसे कवर करके छोड़ देंगे। ये सॉरी इसके साइज के मेक श्योर कि पीछे आपके मसाले जलने नहीं चाहिए बिल्कुल। अब मैं उसमें पहले ये डाल देती हूँ। ये गया अदरक, ये गया लहसुन, ये गई हरी मिर्च। फ़ोन मैं इससे थोड़ा दूर ही रखूँगी क्योंकि वो हीट हो जाएगा और फिर लाइट बंद हो जाएगा पिछली बार की तरह, एंड वी डोंट वांट दैट। ऑलरेडी काफ़ी गर्म हो रहा है तो मैं यहाँ से पकड़ लेती हूँ। तो हमें बस इसे भूनना है कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए मसालों के साथ। एक बार हम ये भुन जाएगा तो उसमें हम प्याज और टमाटर एक साथ डाल देंगे, और साथ ही में हम 8 से 10 काजू डाल देंगे। और उसके बाद हमने उसे लगभग 15 से 20 मिनट तक पकाना है, जब तक पूरा कि वो एकदम सॉफ्ट और मशी ना हो जाए। पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है उसमें। तो मैं इसे यहाँ पकने दूँगी, वो अपने आप होता रहेगा, उसको चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं एक बार थोड़े क्वेश्चंस ले लेती हूँ जब तक दोनों चीज़ें पक रही हैं। और साइड में मैं थोड़ा पनीर भी काट लूँगी। पहले एक बार क्वेश्चंस ले लेते हैं। कोई क्वेश्चंस है नहीं, ये सब फ्राई करा है? नहीं, कुछ फ्राई नहीं करा है, सब मसाले भून रही हूँ। बेसिकली खड़े मसालों को भून के
खड़े मसाले और गरम मसाले थोड़े से ही लिए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लिए हैं। उनको भून लिया है और उनको भून के उसके में अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालना है और उसको 3 से 4 मिनट पकाना है। उसकी एकदम आपको बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी। जैसे ही वो खुशबू आने लगे उसमें प्याज और टमाटर डाल देना है। एंड 1 टेबलस्पून ऑफ घी। सारी कुकिंग आपने घी में करनी है। और एक बार ये प्याज टमाटर डालने के बाद आपने 15 से 20 मिनट तक ही पकाना है। आफ्टर 20 मिनट्स आपने फ्लेम बंद कर देनी है। यू हैव टू अलाउ इट टू कूल डाउन टू रूम टेम्परेचर। एक बार वो रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाएगा तो आपने उसको ब्लेंड करके पेस्ट बना लेना है। जो मैंने यहाँ पे एक्चुअली कोकोने रखी है अभी, वो पेस्ट बन जाएगा आपका। ये पेस्ट जो आपका रेडी होगा ब्लेंड करके, ये पेस्ट आप एज इट इज फ्रिज में अप टू 1 वीक तक स्टोर कर सकते हैं। यू कैन कीप यूजिंग इट। तो आप चाहो कि आपको हेड ऑफ टाइम बनाना है तो आप इसी पेस्ट को बटर चिकन के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसी पेस्ट को शाही पनीर में भी यूज कर सकते हैं। पर जो पेस्ट का फर्दर कुकिंग प्रोसेस हो जाता है पेस्ट करने के बाद का, वो चेंज हो जाएगा फॉर पनीर एंड फॉर चिकन बोथ। थोड़े मसाले में ऊपर नीचे फर्क आ जाता है, बट बेस ग्रेवी जो होती है, जो बेस आपका होता है वो यही इसी का होता है, एग्जैक्ट सेम क्वांटिटीज का। और ये बेस आप अप टू 1 वीक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। कोई और क्वेश्चंस हैं किसी के? एक बार मैं यहाँ चेक कर लूंगी ये वाली ग्रेवी जो हमने रखी थी, इसका मैंने हाँ। ये काफ़ी थिक हो रही है तो इसमें आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ कि कितनी थिक हुई है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी ड्राई आउट हो रही है, थिक हो रही है। इस स्टेज पे मैं इसमें पहले थोड़े मसाले डाल दूंगी। सो इन टर्म्स ऑफ मसाले जो मैं बोल रही हूँ, मैं इसमें सिर्फ थोड़ा सा धनिया पाउडर डालने वाली हूँ। तो ये मैं इसलिए अभी धनिया पाउडर इसलिए डाल रही हूँ, एक्चुअली मैं आपको 2 तरीकों से दिखा रही हूँ बनाने का प्रोसेस। मैंने जब वहाँ खड़े मसाले धनिया वगैरह डाला था, मैंने उस टाइम धनिया पाउडर वगैरह नहीं डाला था। मतलब उसमें ये पेस्ट बनाने के लिए मैंने खड़े मसाले नहीं लिए थे, तो मैं यहाँ धनिया का पाउडर डाल रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला का पाउडर डालूंगी, लगभग ½ टीस्पून जितना ही। बहुत ज़्यादा इसमें मसाले नहीं पड़ते हैं। एंड जैसे मैंने कहा था, मैं क्लव नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने क्लव का पाउडर बना के रखा है, तो मैं वो ले आऊँगी। बेसिकली मैंने जो लौंग होती है उसको भून लिया था, जो सूखा हम मसाला भूनते हैं वैसे भून के उसको मैंने मिक्सी में पीस लिया था। तो मैं ½ टीस्पून ये लौंग का पाउडर डाल दूंगी। अब मैं पहले इन मसालों को इसमें मिक्स कर लूंगी अच्छे से। अच्छा, इस डिश में कसूरी मेथी भी पड़ती है, बट वो टुवर्ड्स दी एंड पड़ती है, वो भी ऑप्शनल है। कुछ लोगों को कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो अच्छे से मतलब क्वांटिटी में डालते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल नहीं कसूरी मेथी पसंद नहीं करते तो वो अदरक को लंबा लंबा काट के उसे आखिर में डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी ड्राई आउट हो चुका है। अब इस स्टेज में मैं इसमें पानी और डाल दूंगी। ये जो मैंने बाकी पानी बचाया था ये मैं डाल दूंगी, और साथ में मैं इसमें इतना ही एक भर के और पानी डाल जाऊँगी। हमें मतलब ग्रेवी कैसी चाहिए, पतली चाहिए या फिर थोड़ी गाढ़ी चाहिए, मतलब जैसी भी जिस कंसिस्टेंसी की चाहिए पानी, हम उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ थोड़ा राइस के साथ खा सके वैसा बना रही हूँ, तो मैंने अच्छे से इसमें डाल दिया है। एंड डोंट वरी, उसमें काजू है ऑलरेडी तो वो उससे तो थिकन होगा, प्लस हम अमूल की क्रीम भी यूज़ करने वाले हैं, तो आपकी जो ग्रेवी बनेगी वो वाटरी नहीं बनेगी। बस मेक श्योर कि पानी डाल के आप सब एकदम मिक्स कर ले, सो दैट अंदर लम्प्स ना रह जाए कोई भी। एक बार मैं लेंस क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि उस पर बहुत स्टीम आ रही है। अब मैं इसे दोबारा से कवर कर दूंगी
अब मैं इसे कुक होने दूंगी लगभग 5-7 मिनट और तब तक मैं पहले प्याज और टमाटर उसमें डाल दूंगी एंड उसके बाद हम अपना पनीर काट लेंगे। सी मैंने यहाँ ये सब डाल दिया प्याज टमाटर। अब बस इसको अच्छे से एक बार चलाना है। अब मीडियम फ्लेम पे इसे 15 से 20 मिनट्स कुक होने देना है, जितने प्याज और टमाटर ये सब सॉफ्ट हो जाएगा और एकदम मशी हो जाएगा। जब वो मशी हो जाए तब आपने सारा ब्लेंड कर लेना है। बस ये डालने के बाद मिक्स कर लिया। अब आपने इसमें काजू डाल देना है। आई एम टेकिंग रेगुलर काजू, मैं सोक नहीं कर रही हूँ। आई एम टेकिंग अबाउट 10 पीसेस। तो दिखा देती हूँ। मतलब मैंने लगभग 10 काजू ले लिए हैं, ये मैं डाल दूंगी। अब पनीर इसमें डालने के 2 तरीके हैं। पनीर या तो आप काट के टुवर्ड्स दी एंड डायरेक्टली ग्रेवी में डाल सकते हैं, या तो आप पनीर को थोड़ा सा पैन फ्राई करके फर्म करके तब भी ग्रेवी में डाल सकते हैं। बस ये ग्रेवी कुक होने का हमें टाइम लगता है। अब जब तक ये कुक हो रही है इसके लिए मैं थोड़ा सा जो हम बोलते हैं चिली ऑयल वो बनाऊंगी, बट मैं ऑयल बनाने की जगह पे घी में बना रही हूँ, तो वो बेसिकली कलर ऐड करता है। यहाँ मैंने ऑलरेडी अपनी देगी मिर्च निकाल रखी है, ये मैंने 1 टीस्पून ली है। इसको मैं ज़रा से घी में डाल के गरम कर लूँगी तड़के के पैन में। मैं आपको दिखाती हूँ। बेसिकली मैं आप लोग को दिख रहा है, बेसिकली इसमें मैं पहले थोड़ा घी ले लूँगी। जब आप ये डालें स्टेज पे आप इसमें केसर भी डाल सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, यहीं पे घी जब गरम करके, अब मैं से पहले गरम कर लूंगी, पूरा पिघल जाएगा, उसके बाद मैं उसमें ये डाल दूंगी। हमें बहुत ध्यान रखना है घी के टेम्परेचर का ये डालते हुए, क्योंकि ये जलना नहीं चाहिए, इससे हमारा कलर आएगा ग्रेवी में। और इसी स्टेज में घी गरम करके उतारने के बाद आप इसमें केसर भी डाल सकते हैं। बहुत से लोग हैं मतलब जो केसर डालते हैं, बहुत से लोग हैं जो केसर अवॉइड करते हैं। तो इसे मैं बस यहाँ पे ले आऊंगी। क्वेश्चंस चेक कर लेते हैं अगर कोई है तो। यस, दिस इज अमूल घी। मैं घर पे अमूल घी ही यूज करती हूँ, तो मैंने वही लिया है। किसी के और कोई क्वेश्चंस है रेसिपी रिलेटेड, बिकॉज मुझे यहाँ चैट पे मिल नहीं रहे हैं, so you can repost them एक बार। I am cooking शाही पनीर, यास्मिन। तो अभी मेल्ट हो गया ना, अब मैं इसको बंद कर लूँगी। हमें बेसिकली सिर्फ ये गर्म करना है। तो आप जैसे घर पे चिली ऑयल भी बनाते हैं, चिली ऑयल भी कलर के लिए होता है। तो आपने तेल, अगर आप तेल में बना रहे हो तो तेल हल्का सा गर्म करना है सिर्फ। मैंने ये हल्का सा सिर्फ मेल्ट किया। अब मैं ये डाल दूंगी यहाँ पे, और मैं अपने इसी स्पैचुला से उसको ज़रा सा मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हो उसमें कलर आ गया। इमीडिएटली अपना पैन खोल के ये पैन में डाल दूँगी। मैंने यहाँ घी का क्वांटिटी कम लिया है, ये मैं इसलिए कर रही हूँ सो दैट सारा निकल आए। घी का क्वांटिटी इसलिए कम लिया है मैंने, क्योंकि ऑलरेडी हमारा इसमें घी डला हुआ है काफ़ी। जो हमने 1 टेबलस्पून इस स्टेज पे डाला था, फिर हमने 1 टीस्पून अभी दोबारा से डाला, और अब हमने दोबारा इसके लिए लिया है, तो वो बहुत ओवरपावरिंग हो जाएगा। वैसे हमने मिक्स कर देना। आप देख सकते हैं कि मिर्च से कलर कितना अच्छा आ गया है। मिर्च को हमेशा घी में करके ही डालो, उससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है जो देगी मिर्च का आता है। वो ज़्यादा तीखी नहीं लगती क्योंकि हमने हरी मिर्च डाली हुई है। अब देख सकते हैं कलर एकदम से चेंज हो गया है। अब बस हम इसकी फ्लेम तेज कर लेंगे और इसको कवर कर देंगे, बिकॉज ये बबल अप होता है। तो हम जस्ट गोना कवर इट एंड लेट इट सिमर, मतलब बॉयल पे आ जाने तक फॉर 4 to 5 मिनट्स, थोड़ी सी मीडियम आंच पे। आप देख सकते हैं अभी पहले मेरी धीमी पे थी, अब मैंने इसे मीडियम ले लिया है। अब मीनवाइल मैं एक बार इसे चला लूँगी। हम यहाँ देख लेंगे कि टमाटर की क्या कंडीशन है।
ये अभी और पकेगा, इसको तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। ये एकदम मतलब टमाटर का आपका कलर चेंज हो जाएगा, एकदम वो लाइट रेड से और मशी से हो जाएंगे जब ये पूरा कुक हो जाएगा। तो आप बस इसे बीच बीच में चलाते रहे जिससे कि वो साइड में लगे ना। और जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ साइड में थोड़ा मसाला लग रहा है, मैं स्क्रैप कर रही हूँ। अगर आपका स्क्रैप नहीं हो रहा है मसाला बिल्कुल, तो आप हल्का सा पानी डाल के उसे स्क्रैप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पहले पनीर काट लूंगी। पनीर आप डिजायर शेप में काट सकते हैं, लाइक आप स्क्वायर्स रख सकते हैं, आप ट्रायंगल्स रख सकते हैं, डायमंड्स में काट सकते हैं, दैट इज कम्प्लीटली योर चॉइस। मैं ये रेगुलर मलाई पनीर ले रही हूँ और मैं बड़े बड़े क्यूब्स में काटूंगी। यूजली लोग क्या करते हैं कि वो डायमंड कट कर लेते हैं, आई वुड नॉट प्रेफर दैट। आप मेरे को शाही पनीर में पर्सनली ऐसे क्यूब पनीर ही पसंद है जो सादा पनीर होता है। बट आप चाहें तो आप उसको पैन फ्राई करके थोड़ा मतलब जो एजेस क्रिस्प हो जाते हैं और फिर पनीर अंदर से सॉफ्ट रह जाता है, आप वैसे भी डाल सकते हैं। जैसे अगर ये आपको बहुत थिक लग रहा है तो आप इसको सेंटर से ऐसे स्लाइड कर लीजिए, थिकनेस के लिए स्लाइस कर लीजिए 1/2 में। इससे ज़्यादा छोटा मत कीजिएगा क्योंकि जब आप ग्रेवी में स्टर करेंगे तो ये बहुत सॉफ्ट पनीर अगर आप डाल रहे हो तो बहुत ब्रिटल होता है और टूटने के चांसेस रहते हैं। दैट्स वाई अगर सॉफ्ट डाल रहे हैं तो प्रेफर यूजिंग बिगर चंक्स, और अगर रेगुलर डाल रहे हैं तो प्रेफर यूजिंग नॉर्मल, मतलब जो आप पतले काटते हैं वैसा ही काट लीजिए। जो मैंने आपको रेसिपी दिखाई है 2 से 3 लोगों के लिए इट इज़ मोर देन सफिशिएंट ये क्वांटिटीज़। और अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बनाओगे तो आप इसको अकॉर्डिंगली डबल कर सकते हो। नहीं तो यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, मैंने अपनी आईडी का लिंक छोड़ा है डिस्क्रिप्शन में। तो आपको जो भी क्वेरीज होंगी आई कैन ऑलवेज आंसर देम ओवर देयर। मैं लगभग 250 ग्राम पनीर ले रही हूँ ग्रेवी के लिए। हमारी ग्रेवी भी ऑलमोस्ट हो गई है, उसमें से अच्छा स्टीम आ रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। उसके बाद हम बस उसमें क्रीम डालेंगे और उसको कुक करेंगे। एंड लास्ट में गैस बंद करने टाइम हम उसमें पनीर डाल देंगे, अच्छे से स्टर कर लेंगे और उसे कवर करके छोड़ देंगे। पनीर लास्ट में इसलिए डाल रहे क्योंकि पनीर बहुत जल्दी एक तो कुक हो जाता है। आप देख सकते हैं अच्छी स्टीम आ रही है। यहाँ से मैं इसकी गैस हल्की करके खोल लूँगी सो दैट कुछ बाहर ना आए। देख सकते हैं अच्छे से बॉईल हो चुका है। उसको एक बार स्टर कर लूँगी। अब एक्चुअली इस स्टेज पे मैं गैस बंद कर दूंगी कि ये थोड़ी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। एट द सेम टाइम मैं क्रीम जो है वो अलग से एक बोल में निकाल के उसको 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव करूंगी। मैं 30 सेकेंड्स के लिए क्रीम को इसलिए माइक्रोवेव कर रही हूँ क्योंकि अगर आप क्रीम अभी जो आपकी अगर रूम टेम्परेचर क्रीम है तब तो आप डाल दीजिए। अगर आपकी फ्रिज कोल्ड क्रीम है सॉरी, जैसे मैंने कहा था कि मेरा फ़ोन हीट हो रहा था, बहुत स्टीम पकड़ रहा था क्योंकि गैस के एकदम पास था, उस वजह से हमारा लाइव सेशन बीच में बंद हो गया था। तो आई विल जस्ट वेट कि सब लोग दोबारा ज्वाइन कर लें एंड उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस करूँगी। मैंने आगे कुछ नहीं किया है, सब वहीं छोड़ा है जैसा था। मैं बस क्रीम गरम करके ले आऊँगी जब तक बाकी लोग हमें ज्वाइन करते हैं। मैं आपको एक बार ग्रेवी की
कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ और उस हिसाब से दिखा देती हूँ कि यहाँ मैंने कितना क्रीम लिया है। क्रीम मैंने ऑलमोस्ट ये हाफ कटोरी लिया है यहाँ पे, ठीक है। और अभी जो ग्रेवी है उसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी है, लिक्विड ही है। ये इतना ही रहेगी ग्रेवी, थोड़ी कलर में लाइट हो जाएगी क्योंकि हम अभी क्रीम ऐड कर रहे हैं। बट अगर आपको मेंटेन करना है तो जब आप देगी मिर्च डालेंगे घी में, ज़्यादा उसमें देगी मिर्च डाल सकते हैं। तो जब तक ये हो रहा है, मतलब मैंने अभी इसकी फ्लेम बंद कर दी है ग्रेवी की, सो दैट वो थोड़ा रूम टेम्परेचर आ जाए। मैं तो मीन टाइम मैं अपनी ये जो क्रीम है हाफ कटोरी, इसे हल्का सा 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लूँगी। जब लाइव एंड हुआ हमारा पिछला, मैं आपको एक्चुअली बता रही थी कि मैं ये क्यों कर रही हूँ प्रोसेस क्रीम गर्म करने का, क्योंकि जैसे मैंने कहा मेरी क्रीम जो है फ्रिज कोल्ड है। तो अगर आप फ्रिज कोल्ड क्रीम डाल देंगे तो वो पूरी फट जाएगी गरम ग्रेवी के अंदर। तो हमें टेम्परेचर उसका मेंटेन रखना है, तो इसलिए जब तक मैं ये गरम करूँगी उसका भी टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। उसकी मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। अब मैं 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव में रख दूँगी। जब तक वो हो रहा है, आई शो यू कि वो जो हमने मसाला रखा हुआ था, लाइक आई सेड कि कई बार वो नीचे लगने लग जाता है अगर आप उसे चलाते ना रहें तो। सब देख सकते हैं नीचे अभी थोड़ा थोड़ा टमेटोज का इनफ जूस निकल रहा है कि वो उसे लूजन आउट कर दे एट द मोमेंट। बट अगर नहीं लूज होता, आपको लग रहा है कि ज़्यादा चिपक रहा है या कुछ हो रहा है, तो आप ज़रा सा, मैं अभी तो ज़रूरत नहीं है पर आपको दिखाने के लिए डाल देती हूँ, ज़रा सा बस, मतलब लगभग इतना सा ही पानी डालेंगे, अबाउट एक छोटा चम्मच जितना पानी, बिकॉज आपने सिर्फ उसको लूज करना है। अभी तो आपके टमेटोज में से इनफ जूसीनेस निकल रही है कि वो ही आपका पूरा लूज कर ले। ये अभी और 20 मिनट्स को होगा। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है इसलिए मैंने यहाँ पहले से बना के रखा था। हमारी क्रीम भी माइक्रोवेव हो चुकी है, मैं वो ले आऊंगी। हमारी क्रीम अब माइक्रोवेव हो गई है, बट इसको मैं अब डायरेक्टली नहीं डालूंगी ग्रेवी के अंदर। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं ग्रेवी को चम्मच से पहले इसमें डालूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूंगी, सो दैट वो स्प्लटर ना हो। फिर एक बार जब ग्रेवी क्रीम के अंदर मिक्स हो जाएगा, तब मैं उसको एज इट इज पूरा ग्रेवी में डाल दूंगी। ये प्रोसेस बहुत ध्यान से आपको करना है, बिकॉज आप को स्प्लिट नहीं करना। आप देख रहे हो इवनली मिक्स हो रहा है, स्प्लिट नहीं हो रहा है। सो एट दिस स्टेज मैं इसे ले लूंगी, एंड क्योंकि मैंने ऑलरेडी फ्लेम बंद की हुई है तो हम कढ़ाई नीचे ही लेके ये काम कर लेंगे, फ्लेम से उतार के। मैं यहाँ पे जगह बना लेती हूँ, यहाँ रख रही हूँ सो दैट आप देख सके इसे प्रोसेस को। यहाँ क्रीम ले लूंगी और मैं पोर करती जाऊंगी, और पोर करते हुए मैं इसको चलाती रहूंगी सो दैट वो इवनली मिक्स हो जाए। इसको एकदम फटाफट आपने चलाना है। लाइक आई सेड, इसका ग्रेवी का कलर हल्का होगा। अभी मैं गैस पे रखूंगी तो आपको एग्जैक्टली समझ आएगा कि कितना हल्का हो रहा है एंड एवरीथिंग। एट दिस स्टेज ओनली आपने इसमें कसूरी मेथी भी डालनी है। मैं इसे वापस फ्लेम पे ले लूंगी एंड देन आई विल शो इट टू यू ऑल। ये ऐसा हो जाएगा आपका ग्रेवी का कलर। आप इसे जैसे, अब मैं इसकी फ्लेम ऑन कर दूंगी, इसे थोड़ा हम पकाएंगे, तो जैसे जैसे ये पकेगा ये कलर थोड़ा और डार्क होएगा, गहरा होएगा। बस हमने इसे चलाते रहना है और हमने बहुत हाई हीट पे नहीं रखना है। हमें बस इसे अब एक बॉयल आने तक कुक करना है। तो सारा कवर ही कर दूंगी, बिकॉज ये इसके बहुत वो उठते हैं और इसको कवर करके कुक करने में ज़्यादा जल्दी आता है। अब इस स्टेज पे एक बार आप कवर कर दीजिए। जब आप इसे सेकेंड टाइम आप खोलेंगे, एट दैट पॉइंट आपने इसमें कसूरी मेथी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेनी है। एंड एट दैट पॉइंट ही आपने अपना पनीर ऐड करके मिक्स करना है। अगर तो आप पैन फ्राई कर रहे हैं तब भी पनीर को कुक होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऑलरेडी कुकड होगा। और आप मेरी तरह अगर रॉ पनीर ऐड कर रहे हैं तो आप बस गैस बंद करके उसमें पनीर डाल के उसको चला के कवर कर दीजिए इसी तरह से दोबारा, और उसको 10 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए। उसमें इनफ हीट होती है कि वो पनीर को कुक कर देगा, क्योंकि अगर आप उसको फ्लेम पे चलाएंगे तो पनीर आपका पूरा चीड़ हो जाएगा एकदम रबड़ की तरह। अब मैं एक बार यहाँ भी आपको दिखा देती हूँ।
ये अब ऑलमोस्ट होने आया, मतलब ये 70% कुक हो चुका है। यही प्रोसेस है जिस वजह से मैंने ग्रेवी की बेस बना के रखी थी, ऑलरेडी बना के रखी थी, तब भी हमारा काफ़ी लंबा निकल गया है सेशन, आप देख सकते हैं। बट ये हो गया है यहाँ पे। अब हमने इसमें अभी तक नमक नहीं डाला है, जो हमारी ग्रेवी है, तो हम उसमें अब नमक डाल देंगे एट दिस स्टेज। एक बार मैं ग्रेवी चेक कर लूँगी। ग्रेवी अभी तक बॉईल पे नहीं आई है, मैं अपने हाथ धो लूँगी फटाफट, उसके बाद हम उसमें नमक डाल देंगे। एंड इन द मीन टाइम फिर कोई क्वेश्चंस है अगर, तो हम क्वेश्चंस ले लेंगे। क्वेश्चंस चेक कर लेती हूँ मैं पहले। गाइस, रेसिपी से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे बताइए। ये रेसिपी मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करूंगी, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है लाइव के, नहीं तो प्रीवियस जो हमारा लाइव था उसके भी लिंक में आपको मिल जाएगा। एक बार हम ग्रेवी चेक कर लेंगे। पहले इसे मैं चला लूँगी फिर से। इसको ना नीचे से ऐसे टॉस करेंगे तो आप देख सकते हो नीचे नीचे के टमाटर जो है वो ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो आपने इसको चलाते रहना है सो दैट वो इवनली हो। अब ये 70% कुकड है, इसे लगभग और 10-15 मिनट ही हम कुक करेंगे जिससे ये और अच्छे से मशी हो जाए। इसमें सेकंड थिंग, अगर आपने इतनी देर कुक करने से जो है वो फ्लेवर्स ज़्यादा अच्छे से आते हैं, पर अगर आप इतनी देर नहीं कुक करना चाह रहे तो जब ये 50% डन हो जाए उस पॉइंट पे आप इसमें ऑलमोस्ट ऐसे हाफ कप पानी डाल दीजिए, और हाफ कप पानी डालने के बाद उसको चला लीजिए और कवर करके 15 मिनट के लिए एग्जैक्टली आप छोड़ दें। उससे भी वो जल्दी कुक हो जाएगा, बट उसके जो फ्लेवर्स उसमें रिलीज होंगे वो ऐसे नहीं रिलीज होंगे। इनफैक्ट ये जो ग्रेवी बेस मैंने आपको अभी दिखाया है शाही पनीर के लिए, जो हम ये बेस बना रहे हैं, यही बेस लाइक आई सेड आप बटर चिकन में भी यूज कर सकते हो, यही बेस आप वेज जलफ्रेजी के लिए भी यूज कर सकते हो। डिफरेंस कहाँ आ जाता है, वो जो ये फर्दर ग्रेवी की कुकिंग प्रोसेस में आता है, मसालों में और फ्लेवर्स में आता है, प्रोपोर्शंस में आता है, डिफरेंस यहाँ आता है। बट बेसिक रेसिपी जो मेन ग्रेवी की है वो ये है, और उसको आप फ्रिज में फॉर अप टू 1 वीक तक स्टोर कर सकते हैं प्योरी करने के बाद, और उसको निकाल के एज एंड व्हेन आपको जो बनाना है उस हिसाब से बना के कंसिस्टेंसी पानी से या क्रीम से एडजस्ट करके आप कर सकते हैं। एक बार इसे चेक कर लेंगे, ये हो गया है हमारा। मैं इसको एक बार स्टर कर लूँगी। आप देख सकते कैसे उसमें बॉयल आ गया है, कवर करने से बॉयल जल्दी आ जाता है। इसको एक बार मैं चला लूँगी। अब इस स्टेज पे आप इसमें कसूरी मेथी ऐड कर सकते हो, और इसी स्टेज पे आपने पनीर ऐड करना है। तो अब मैं इसकी फ्लेम बंद कर दूंगी, हमारा कुक हो चुका है। मैं इसमें फ्लेम बंद करने से पहले मैं थोड़ा सॉल्ट डाल के मिक्स कर लूँगी। वो ऑलरेडी सिंस अभी खौल आ ही रहा है तो सॉल्ट फटाफट उसमें मिक्स हो जाएगा। मैं मतलब एज पर टेस्ट डाल रही हूँ, थोड़ा ही सॉल्ट डालूंगी। और ऑल्सो जब आपकी ये पूरी बन जाए ना, आप अभी नमक डाल लेंगे, फ्लेम बंद करेंगे, उसके पहले आपने इसमें ज़रा सा शक्कर भी डालना है, डिपेंडिंग ऑन कि अगर आपका ऑलरेडी ये थोड़ा स्वीट होना चाहिए। अनियंस जो है, अनियन से स्वीटनेस आएगी, टमेटो से टैंगीनेस आती है, और जो हरी मिर्च है वो आपको स्पाइसीनेस देगा। तो वैसे तो फ्लेवर्स परफेक्ट बैठने चाहिए, पर अगर आपको इस पॉइंट पे आप टेस्ट कर लीजिए, लगे कि स्वीटनेस जैसे कम है थोड़ी, तो आप इसमें फिर शुगर ऐड कर सकते हैं। मेरे को एक बार शुगर चेक कर लेनी दीजिए। अगर मुझे इसमें लगा मीठा कम है तो हम इसमें थोड़ी शक्कर ऐड कर देंगे, नहीं तो हम हनी भी ऐड कर सकते हैं। दिस इज व्हाट योर ग्रेवी विल लुक लाइक फॉर शाही पनीर। अभी इसके फ्लेवर्स एकदम परफेक्ट है, बस सॉल्ट थोड़ा कम है तो मैं सॉल्ट थोड़ा सा और बढ़ा दूंगी। इट्स नाइस एंड क्रीमी। इसमें मैं शक्कर नहीं डाल रही हूँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें हमें वो थोड़ी टैंगीनेस चाहिए। शक्कर डाल दूंगी तो वो पूरी की पूरी टैंगीनेस हमारी बैठ जाएगी।
सो इसमें जो इसका रॉयल और क्रीमी फ्लेवर आता है बेसिकली कैशूज और अमूल क्रीम दोनों के कॉम्बिनेशन से आता है। और जो अब लास्ट में मैंने अब इसकी फ्लेम बंद कर दी है, सॉल्ट और डाल दिया। अब मैं इसमें बस थोड़ी सी शक्कर डाल रही हूँ, बट वो जो मैं शक्कर डाल रही हूँ इट्स नॉट फॉर द स्वीटनेस और टू कट द टैंगीनेस, वो सिर्फ इसलिए कि ये ग्रेवी में एक और ग्लॉसीनेस ऐड कर देगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कितनी शक्कर डालूंगी। मैं नॉर्मल ग्रैन्युलेटेड शक्कर ले रही हूँ जो हम घर पे यूज करते हैं। आई एम गोना टेक जस्ट दिस मच ऑफ इट, लगभग ये हाफ टी स्पून से भी थोड़ी कम ही है, चम्मच बहुत छोटा है ये वाला मेरा, तो ये मैं ऐड कर दूंगी। एंड ये ऑलरेडी इतना गर्म है कि वो उसके गर्म से शक्कर आपकी मेल्ट हो जाएगी। उससे क्या है कि आपकी ग्रेवी जो है उसमें एक अच्छा टाइप का ग्लॉसीनेस आ जाएगी, शीन आ जाएगी। ये बहुत गर्म है, हमारी शक्कर ऑलरेडी इसमें मेल्ट हो चुकी है। आप देख रहे हो कि ग्रेवी की लुक बदल गई है, ग्लॉसीनेस आ गई, शाइन आ गया उसमें, वो दिख ही रहा होगा आपको। दैट इज व्हाट द शुगर डज, बट आपने वो फ्लेम बंद करके डालना है, ठीक है। अब मैं इस स्टेज पे इसमें अपना पनीर ऐड कर दूंगी, वो धीरे धीरे से डाल दूंगी क्योंकि उसे तोड़ना नहीं है बिल्कुल। जैसे मैंने कहा कि मुझे सॉफ्ट पनीर ही पसंद है तो मैं सॉफ्ट डालती हूँ। आप इसमें पैन फ्राइड पनीर भी डाल सकते हैं। और जब ये डिश रेडी हो जाए, जब आप इसे सर्व करें उस टाइम पे आप इसको अच्छे से ऊपर से क्रीम से गार्निश कीजिए, थोड़ा केसर डालिए गार्निश में, कसूरी मेथी थोड़ी टोस्ट करके गार्निश में भी डालें। अब मैं इसे एक बार मिक्स कर लूँगी। कसूरी मेथी एक बार आप गार्निश में डाल लें तो उसके बाद आपने इसमें ऊपर से हल्का सा अपने अदरक को लंबा लंबा काट लेना है, जो जूलियंस हम जिन्हें बोलते हैं, और उसे आपने घी में फ्राई कर लेना है। अदरक को हल्का सा वैसे ही तड़के पैन के अंदर आप फ्राई कर लीजिए। और एक बार आपने उसको, अब ये मिक्स हो गया है अच्छे से पनीर सारा। अब मैं इसे, इतना गर्म है, मैं इसे कवर करके छोड़ दूंगी एंड आवर डिश विल बी रेडी इन 10 मिनट्स। और ये मीन टाइम हमारा यहाँ ये भी हो चुका है। अब देख सकते हैं काफ़ी रिड्यूस हो गया। और अब देखिए नीचे टमाटर चिपका रह गया। तो अब मैं यहाँ थोड़ा पानी डाल दूंगी। वो जितना हमारा नीचे चिपका था वो निकल आएगा एंड देन बस थोड़ा सा पानी अब्जॉर्ब हो जाए उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे एंड इसको ठंडा करने के बाद हम ब्लेंड कर लेंगे तो हमारा बेस बन जाएगा, जिस बेस से मैंने शाही पनीर बनाया। सो दैट्स अबाउट इट गाइज। ये हमारी आज की पूरी रेसिपी है। आई होप यू ऑल एंजॉयड द रेसिपी एज मच एज आई एंजॉयड कुकिंग दिस फॉर यू गाइज टुडे। सो अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं देन प्लीज डू शेयर पिक्चर्स, tag me chef Ridhima Sood and tag Amul India. We will be happy to see your creations. अगर आपको रेसिपी रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, माई इंस्टाग्राम लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज का लिंक भी है, आप मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं एंड आई विल रिवर्ट बैक टू यू। अदर देन दिस भी आपको कोई रेसिपी सजेशंस चाहिए, कोई सब्स्टिट्यूट्स के बारे में पूछना, यू कैन डू दैट। So yes guys, that's about it for today. With this we come to the end of our live session. पनीर 10 मिनट में रेडी हो जाएगा। उसका जो फाइनल लुक होगा मैं अच्छे से प्लेटिंग करके फोटोशूट करूंगी एंड आई विल शेयर अ पिक्चर ऑन माई इंस्टाग्राम, सो यू कैन गेट द पिक्चर बाय टुनाइट और बाय टुमारो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन गाइज।